कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 8 डी और एफ ब्लॉक में अब तक अपन ने कंप्लीटली पढ़ लिया है डी ब्लॉक तत्व। आज अपन शुरू करने वाले हैं एफ ब्लॉक तत्व। इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणी। तो देखिए, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणी या एफ ब्लॉक अपन पढ़े या शुरू करें उससे पहले आप लेक्चर नंबर 1 जरूर देख लीजिएगा। मैं आपको बार बार कहता हूं, कोई भी चैप्टर यदि आप पढ़ रहे हो तो आप लेक्चर नंबर 1 से उसको शुरू करें और कंटिन्यूअसली लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से क्रमशः देखें, ताकि आपके नोट्स भी अच्छे से तैयार हो जाएंगे, साथ ही साथ आपकी वो चीज समझ में जरूर आ जाएगी। एफ ब्लॉक तत्व शुरू करूं उससे पहले मैं आपको फिर कहूंगा कि लेक्चर नंबर 1 जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने आपको बेसिक बताया और बेसिक में मैंने आपको बताया था कि एफ ब्लॉक शुरू कहां से होता है। एफ ब्लॉक शुरू होता है छठे आवर्त से, जो पीरियड नंबर 6 है, वहां से उस आवर्त से एफ ब्लॉक शुरू होता है। ठीक है, तो आप पहले वो लेक्चर एक बार जरूर देख लें ताकि आपको क्लियर रहे। तो सबसे पहला जो एफ ब्लॉक शुरू हो रहा है, एफ ब्लॉक की 2 श्रेणियां हैं। एक अपन पढ़ेंगे लेंथेनॉइड और दूसरी पढ़ेंगे अपन एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, ये 2 श्रेणियां अपने को पढ़नी है। जो लेंथेनॉइड श्रेणी है उसका आवर्त होता है 6, छठा आवर्त, और एक्टिनॉइड जो श्रेणी है उसका आवर्त होता है 7वां। लेकिन एफ कक्षक शुरू कहां से होते हैं भाई? पहले कोष में एस, पहले कोष में कौन सा कक्षक होता है? एस, इसमें एस है। दूसरे में कौन है? एस और पी। तीसरे में कौन है? एस, पी और डी। और चौथे में कौन आया? एस, पी, डी और एफ। तो पहली बार एफ कक्षक का सामना कहां होता है आपको? 4f में। यही तो रहा ना। तो यहां लेंथेनॉइड है, इसका आवर्त जरूर छठा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में किस में आते हैं? 4f में। भाई शुरुआत ही कहां से हो रही है आपकी? चौथे से शुरुआत हो रही है। यानी मैं यूं कहूं कि n आवर्त है, उसमें से 2 माइनस कर दें तो f आ जाएगा n-2। भाई 6 रखिए तो 6 में से 2 गया, 4 बच गए तो 4f हो गया ना। और d कितना पीछे चलता है? 1, n-1 चलता है ना। डी ब्लॉक आपने पढ़ लिया है पूरा का पूरा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। तो डी तो चलता है 1 पीछे और एफ चलता है 2 पीछे। ऐसी कैसी एक्टिनॉइड है? एक्टिनॉइड 7 पर, लेकिन यहां 4f तो यहां भर गया, तो इसमें कौन सा भरेगा? 5f। इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे? 5f कक्षक में भरे जाएंगे। तो 5f का मतलब n-2। f आवर्त कौन सा? 7वां। 7 में से 2 कम करो, कितना हो गया? 5f हो गया ना। क्लियर है? तो आज की अपनी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है एफ ब्लॉक तत्वों की। एफ ब्लॉक तत्वों में कौन से तत्व होते हैं? वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में भरे जाते हैं, वो सारे के सारे एफ ब्लॉक तत्व आते हैं। और ये आपको आवर्त सारणी में सबसे नीचे 14 तत्वों की 2 श्रेणियां बनाई गई है। जब आप आवर्त सारणी पढ़ते हो तो आवर्त सारणी में नीचे की नीचे 2 श्रेणियां आपको मिल जाती, अलग से बनी हुई है। ठीक है, तो वो श्रेणियां आज अपन पढ़ने वाले हैं, वही एफ ब्लॉक है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और बीच में डी ब्लॉक मैंने आपको समझा दिया है। और एफ ब्लॉक कहां है? पूरी आवर्त सारणी के नीचे मौजूद है। कहां से शुरू हो रही है? छठे आवर्त से शुरू हो रही है लेंथेनॉइड श्रेणी, और 7वें आवर्त से शुरू हो रही है एक्टिनॉइड श्रेणी। तो लीजिए करते हैं अपन शुरू इस चैप्टर को। मैं हूं घनश्याम सैनी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हम पर। तो एफ ब्लॉक तत्व में देखिए, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां भरे जाएंगे? यूं लिख दूं मैं, एफ कक्षक में भरे जाएंगे। एफ का मतलब क्या है? n-2 है। कोई भी आवर्त हो उसके n-2 में। अब 1, 2 और 3 में तो वो है ही नहीं है, तो वहां तो भरे जाने ही नहीं है। तो यहां बचा क्या? वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f अथवा f कक्षक में, मैंने दोनों लिख दिए, n-2f अथवा f कक्षक में भरे जाते हैं। एफ ब्लॉक की श्रेणी में आते हैं, एफ ब्लॉक तत्व कहलाते हैं।
अब आपको पता चल गया है कि S कक्षक P कक्षक ये तो वो ही रहते हैं जितना n का मान होता है, जो भी कोश होता है वो ही रहता है। P ब्लॉक S ब्लॉक तो दोनों सेम रहे। D ब्लॉक क्या है, आवर्त से एक पीछे चलता है, और F ब्लॉक आवर्त से दो पीछे चलते हैं। ठीक है बात। इसका मतलब इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया भाई, तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका हो गया है n-1 F। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं F कक्षक में, देखिए S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में अधिकतम, भाई कक्षक पे डिपेंड है ना, S का 1 कक्षक होता है, P में 3 कक्षक होते हैं तो कितने आ गए 6, D में 5 कक्षक होते हैं कितने आ गए अधिकतम 10, और F में 7 कक्षक होते हैं, एक कक्षक में 2 आते हैं तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 14। तो n-2F में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 से 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद में D आता है, तो D में कौन सा n-1 चलता है। D तो n से 1 ही कम होता है, और F क्या रहेगा n-2 हो जाएगा। 0 से 1 n-1 के लिए इलेक्ट्रॉन कितना रह गया 0 से 1, और ns ये F ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कर लें आप इसको, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है। अब देखिएगा जो F ब्लॉक के तत्व हैं इनके दो अलग अलग नाम हैं। एक तो इन्हें कहा जाता है दुर्लभ मृदा धातुएं, दुर्लभ मृदा धातुएं या तत्व। क्यों कहा गया, क्योंकि प्रारंभ में इस श्रेणी के जो तत्व थे वो दुर्लभ खनिजों जैसे कि मृदा ऑक्साइडों के रूप में पाए गए थे, इसलिए इन्हें कहा गया दुर्लभ मृदा तत्व या धातु। यानी प्रारंभ में ये तत्व दुर्लभ खनिज यथा मृदा ऑक्साइडों के रूप में, मृदा ऑक्साइडों के रूप में प्राप्त किए गए थे। अतः इन्हें दुर्लभ मृदा धातुएं या दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता है। एक नाम और है इनका जिसे अपन कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व ये बहुत बार पूछा जाता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसके नाम से भी F ब्लॉक के तत्वों को जाना जाता है। और जो दो श्रेणियां हैं, लेंथेनाइड श्रेणी, लेंथेनाइड को कहा जाता है प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी, और जो एक्टिनोइड श्रेणी है उसको कहा जाता है द्वितीय अंतः संक्रमण श्रेणी। इन दो नामों से इसको जाना जाता है। तो इसको अंतः संक्रमण तत्व कहते क्यों हैं, ये तो मैं इसको मिटा करके उसके बाद यहां से एक्सप्लेन करता हूं। अभी आप नोट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। पहले F ब्लॉक के तत्व कौन से हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन F कक्षक में या n-2 F कक्षक में भरे जाते हैं। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया इनका, दो अंदर चल रहा है। ठीक है। दुर्लभ मृदा तत्वों के नाम से भी जाने जाते हैं क्योंकि प्रारंभ में ये तत्व दुर्लभ खनिजों यथा मृदा ऑक्साइडों के रूप में प्राप्त किए गए थे, इसलिए इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता है। अंतः संक्रमण श्रेणी तत्व भी इन्हें कहा जाता है क्योंकि इसमें दो सीरीज हैं, एक लेंथेनाइड है, एक्टिनोइड। तो पहले लेंथेनाइड आती है तो उसको कह दिया प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी, दूसरी एक्टिनोइड आती है उसको कह दिया द्वितीय अंतः संक्रमण श्रेणी। लीजिए अब जानते हैं अपन कि इन्हें अंतः संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। तो देखते हैं इन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहने का आधार क्या है। अंतः संक्रमण तत्व
तो आपको मैंने बताया है कि इनके इलेक्ट्रॉन कहां है, n-2f, n-1d और ns2, 0 से 1, ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। हमें पता है n का मतलब क्या है, बाह्यतम कोष। n का मतलब क्या हो गया, बाह्यतम कोष हो, जो सबसे बाहरी है, यानी आवर्त की संख्या होगी, आवर्त नंबर हो गया। तो यहां पर जो f ब्लॉक शुरू होता है वो कौन से आवर्त से शुरू होता है भाई, छठे से। तो n का मान है, इससे कम हो गया तो 5d, और इससे 2 कम हो गया तो ये कितना हो गया 4f। ये रहेगा ना, ये कौन सी श्रेणी रहेगी, लेंथेनाइड श्रेणी। अब लेंथेनाइड और एक्टिनोइड में 5f 6d 7s हो जाएगा, इतना ही तो रहेगा ना। अब मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि अंतर संक्रमण तत्व के नाम से इनको क्यों जाना जाता है। तो देखो आप, सबसे पहले जो कर्नेल होता है, अभी मैं आपको समझाऊंगा कर्नेल क्या होता है। कर्नेल में n-2f कक्षक, कर्नेल में n-2f कक्षक तुलनात्मक रूप से काफी अंदर होते हैं, काफी अंदर होते हैं। एक कारण तो ये रहा इनको अंतः कहने का। पहला तो इसका नाम हो गया कि वे n-2f कक्षक जो है वो कर्नेल में तुलनात्मक रूप से काफी अंदर स्थित होते हैं। और दूसरा क्या रहा, n-2f कक्षक किससे पहले आता है भाई, ये 4f, ये 5d और ये 6s, तो d से भी पहले आता है, d कक्षक से भी पहले आता है। देखिए ये दो कारण हैं, इन आधार पर अपन इन्हें अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। देखो इन्हें क्यों कहा, डी कक्षकों को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। डी कक्षकों को अपने संक्रमण तत्व कहा, डी से भी पहले कौन आ गया, 4f आ गया। भाई ये 5d है तो 5d से पहले कौन आ रहा है, 4f आ रहा है। तो जो d से पहले आ रहा है तो d को संक्रमण कह रहे हैं, तो संक्रमण तत्वों के भी अंदर, तो क्या नाम हो गया, अंतः संक्रमण तत्व। क्लियर है। दूसरा, कर्नेल में जो n-2f कक्षक है वो तुलनात्मक रूप से काफी अंदर होता है। भाई जो परिधि है, जो बाहरी कोष है, उसकी तुलना में कितने डबल अंदर है, n-2 है, तो वो तो काफी अंदर हो गए। इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब बात करते हैं अपन कर्नेल। तो कर्नेल देखो क्या होता है, ये मैंने कोई परमाणु बनाया, ठीक है। इस परमाणु का जो सबसे बाहरी कोष है, कितने बना, ये सबसे बाहरी कोष है, इसको सामान्यतः अपन संयोजकता कोष भी बोलते हैं, या वैलेंस सेल हो गया, वैलेंस सेल। संयोजकता कोष को छोड़ करके परमाणु का जितना भी भाग बच गया उसको अपन कहते हैं कर्नेल। पहली चीज, कर्नेल क्या हुआ भाई, संयोजकता कोष को छोड़ दे तो बाकी जो भी भाग बच गया है उसको अपन कर्नेल कहते हैं। या फिर मैं क्या कहूं, कर्नेल में कौन कौन शामिल है, नाभिक शामिल है, तथा बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर समस्त इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं। या तीसरा मैं यूं कहूं, कर्नेल क्या होता है, संयोजकता कोष है वो कर्नेल के ऊपर स्थित होता है, ठीक है। क्लियर होगी ना बात, यानी हुआ ये, कर्नेल का मतलब क्या रहा, अच्छे से नोट डाउन कर लें इसको आप। कर्नेल हो गया नाभिक तथा संयोजी कोष, बाहरी कोष लिख दूं, एक ही बात है, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर अन्य सभी इलेक्ट्रॉन, तो नाभिक तथा बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर अन्य सभी इलेक्ट्रॉन को कर्नेल
कोकर्नेल माना जाता है। ठीक है, तो कर्नेल क्या हो गया? ये हो गया नाभिक तथा वो इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कोश के अलावा मौजूद है, वो सारे के सारे कहलाते हैं कर्नेल। तो बाहरी कोश तो क्या हो गया भाई? NS हो गया। NS के अलावा फिर कर्नेल, ये सारे अंदर वाले जितने हैं वो सारे के सारे क्या कर्नेल हैं। यानी मैं यूं कहूं कि नाभिक और उसके चारों तरफ का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है बाहरी वाले को छोड़ करके वो सारा का सारा क्या कहलाता है? कर्नेल कहलाता है। तो इस अंदर वाले में, बाहरी वाले को छोड़ करके इस अंदर वाले में n-2f जो कक्षक है वो तुलनात्मक रूप से काफी अंदर होता है। ठीक है भाई, ये n-1 है, ये n हो गया, ये n-1 हो गया, ये n-2 हो गया। तो इसको तो अपन ने हटा दिया, बाहर वाला तो लेना ही नहीं है। अब n-1 से ये कर्नेल शुरू हो गया, पूरा का पूरा कर्नेल। इसके अंदर भी तुलनात्मक रूप से काफी अंदर होता है, फलस्वरूप इन्हें क्या कह दिया गया? अपना कर्नेल कह दिया गया, और इन्हें अंतः संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। कर्नेल को अपन जो भी लिख सकते हैं, सभी आंतरिक कोश, बाहरी को छोड़कर सभी आंतरिक कोश तथा नाभिक कर्नेल बनाता है। ये हो गया, सीधी सीधी बात है, बाहरी कोश को छोड़ना है, वो सारे के सारे क्या किस श्रेणी में आ जाएंगे? कर्नेल की श्रेणी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये रहा अपना इन्हें अंतः संक्रमण श्रेणी कहने का आधार। अब अपन पढ़ेंगे कि अंतः संक्रमण श्रेणी में दो जो श्रेणियां हैं, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, इन दोनों श्रेणियों को अपन बारी बारी से पढ़ेंगे। लीजिए, वैसे तो मैंने बेसिकली आपको पहले लेक्चर में ये पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिएगा एक बार पुनः। पहला और मतलब पहला कोश कौन से कक्षक होगा? 1s। बढ़ गया भाई, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ गया, ये खत्म। दूसरे में आया 2s 2p, दो ही रहेंगे, तो s इधर बढ़ गया और p इधर बढ़ गया। तीसरा आया तो 3s 3p 3d, यही है। 3s यहां बढ़ गया, 3p यहां बढ़ गया, 3d खाली रह गया। अब आवर्त कौन सा हो गया? चौथा। चौथे में कौन से रहेंगे? 4s 4p 4d और 4f। अब आपको पता है कि यहां 4s तो यहां बढ़ गया, 4p इधर बढ़ेगा, 4d बच गया, 3d और 4f। अब इनमें नाभिक के निकट कौन है जिसकी ऊर्जा सबसे कम? यही है ना। तो यहां आवर्त चौथा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे? 3d में। तो n-1d हो गया। क्लियर होगी बात? अब यहां से चौथे आवर्त में 3d भर गई, लेकिन 4d और 5f खाली है। पांचों आया तो 5p 5s 5p 5d और 5f है। क्लियर है बात? अब यहां s तो इधर भर गया, p इधर, d देखो 4d है और 5d है, तो पहले किस में भरेंगे? 4d में। तो यहां से अब तीन खाली रह गए, 4f 5d और 5f। अब जब छठा आवर्त आता है तो छठे में यहां है 57 नंबर 57 में मिलता है आपको लेंथेनम। ठीक है, और उसके बाद यहां सीधा 72 मिलता है HF हॉफनियम। तो यहां लेंथेनम के बाद में जो बीच के 14 तत्व चले गए 58 से 71 तक, वो तत्व कहां आ गए? नीचे आ गए। इसका मतलब ये सीरीज पहले वाली कौन सी है? छठे आवर्त की है, और दूसरे वाली 7वें आवर्त की है। ये ब्लॉक कहला रहे हैं अपने F ब्लॉक। ये S हो गया, ये बीच में D हो गया, और ये P ब्लॉक हो गया। तो 57 नंबर के बाद में जो 58 नंबर से शुरू होगा सीरियम से, 57 के बाद में 58 आ गया इसमें, यानी ये पहला आवर्त, पहला तो वर्ग, ये दूसरा वर्ग और ये तीसरा। तो ग्रुप कौन सा है? तीसरा। यानी सारी लेंथेनाइड सारी एक्टिनॉइड किस ग्रुप की होती है? थर्ड ग्रुप की होती है। ध्यान रहे, तीसरे की है। तो सीरियम से यहां शुरू हो गया। अब देखो यहां पर छठा आया तो 6s है, 6p है, 6d है और 6f है। अब 6s तो यहां पर गया, 6p यहां पर जाएगा। अब आपके पास बचे d पीछे 5d है और ये 6d। पहले किसमें बनेंगे? 5d में। तो देखो n-1 आ गया ना यहां पर, और f अब भरना है यहां 57 के बाद में 58 से f भरना शुरू होगा। तो जब f भरना शुरू होगा तो f कहां मौजूद है? शुरुआत वाला ही खाली पड़ा है, तो 4f से यहां पर इलेक्ट्रॉन भरने शुरू हो जाएंगे। ये 4f जब तक यहां भरते जाएंगे तब तक ये इसी वर्ग में रहेगा। जैसे ही 4f भर गया ये अगले वर्ग में आ जाएगा और हॉफनियम आ जाएगा। क्लियर होगी बात? ऐसा का ऐसा हो जाता है एक्टिनॉइड में,
एक्टिनोइड में जब यहां आते हैं तो 5f पीछे से खाली चल रहा है, तो 6th जो आवर्त है उसकी जो लेंथेनाइड सीरीज है उसे अपन 4f श्रेणी भी कहते हैं, और 7th जो है n-2 करें तो 5f श्रेणी के नाम से जाना जाता है। यानी 4f श्रेणी किस नाम की है? लेंथेनाइड, और 5f श्रेणी एक्टिनोइड। एक नाम इनका मैंने पहले बता दिया आपको, एक नाम मैंने पहले इनका बता दिया, अंतः संक्रमण श्रेणी। ये प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी, ये द्वितीय अंतः संक्रमण श्रेणी। F में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए इसमें 14 तत्व होते हैं। प्रत्येक श्रेणी में 14 तत्व, यानी F ब्लॉक में कुल कितने इलेक्ट्रॉन, कुल कितने तत्व हैं? 28, 14 लेंथेनाइड के और 14 एक्टिनोइड के। क्लियर होगी बात? लीजिए अब यहां पर इन दोनों सीरीज को बारी बारी से अपने को पढ़ना है। तो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको लेंथेनाइड श्रेणी, उसको याद कैसे करें, याद करने का तरीका, और साथ ही साथ जहां से इसमें प्रश्न आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, वो आज की क्लास में रहेगा। कल अपन पढ़ेंगे लेंथेनाइड संकुचन वगैरह और इसकी अन्य प्रॉपर्टीज। ठीक है, लेंथेनाइड संकुचन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो लीजिए शुरू करते हैं आज अपन 4f श्रेणी या लेंथेनाइड श्रेणी या प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी। सीरीज है अपनी लेंथेनाइड। लेंथेनाइड इसके सभी तत्वों को सामान्यतः इस सीरीज को Ln के नाम से भी निरूपित किया जाता है। ठीक है, इसी सीरीज को अपन लेंथेनोन के नाम से भी जानते हैं, लेंथेनोन, या फिर 4f श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, या फिर प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी। ये सारे नाम इसके हो गए। देखिएगा, अभी मैंने आवर्त सारणी में आपको बताया है कि 57 नंबर पर लेंथेनम शुरू होता है La, और उसके बाद में आवर्त सारणी में आप चेक करो 72 नंबर पे होप्यूम आ जाता है Hn। तो बीच के जो 14 तत्व हैं वो श्रेणी कौन सी है? बीच के जो 14 तत्व बच गए वो श्रेणी होती है लेंथेनाइड श्रेणी, जिसे अपन 4f श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो लेंथेनाइड श्रेणी में जो लेंथेनोन है या लेंथेनम Ln के द्वारा इसको निरूपित करते हैं, चूंकि इसके जो तत्व हैं बेसिकली तो शुरू होते हैं सीरियम से। ठीक है भाई, सीरियम है वो 58 नंबर पर है, और ल्यूटेशियम होता है वो 71 नंबर पर है। सीरियम से ल्यूटेशियम तक यह श्रेणी चलती है, जिसको अपन लेंथेनोइड श्रेणी के नाम से जानते हैं। चूंकि इसके तत्व लेंथेनम के बाद में शुरू होते हैं और लेंथेनम से समानता प्रदर्शित करते हैं, इसलिए लेंथेनम को इसके साथ ही पढ़ते हैं और इस श्रेणी को लेंथेनोइड श्रेणी के नाम से जाना जाता है। यानी शुरू कहां से हो रही है? शुरू तो सीरियम से हो रही है, लेकिन लेंथेनोइड के बाद शुरू हो रही है, और लेंथेनोइड से समानता लेंथेनम के तुरंत बाद शुरू हो गई, तो इस श्रेणी को अपन ने कह दिया लेंथेनोइड श्रेणी। लेंथेनम के बाद शुरू, इस वजह से इसको क्या कह दिया? लेंथेनोइड। और La से समानता के कारण, यानी लेंथेनम से समानता के कारण हम लेंथेनम को भी इस श्रेणी के साथ पढ़ते हैं। लेंथेनम भी साथ ही पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं सीरीज लिख देता हूं, और सीरीज के बाद में उसको याद करने का तरीका भी अपन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उस सीरीज को याद किया जाए। तो अभी देख लेते हैं अपन 57 से लिख रहा हूं, हालांकि वो डी ब्लॉक का है। तो देखिए आप लेंथेनम, ठीक है। अब देखिए सी ने, अब देखिए मैं साथ साथ बोलता जाऊंगा, उसके बाद आपको नोट करके भी बताऊंगा कि भाई इसको याद कैसे करना है। लेंथेनम से शुरू है 57 से, फिर देखिए सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ, और
बाकी का इधर लिख देता हूं, अरे तुम यूं भी लाजवाब। ये लो सर, आराम से याद हो जाएगा, नहीं है कोई समस्या। अभी मैं और लिख और देता हूं आपके लिए। तो पहले तो इसको याद करने का तरीका लिख लेते हैं अपन। 57, 58, 9, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71 और 72 पे कौन आ गया? वही ऑक्मियम HF आ गया ना। चलो यहां से शुरू है तो इसका लिख रहा हूं मैं, सीने, PR का पर, ND का नदियां, PM का प्रेम की, SM का समाई, EU का यूं, गदगद, GD तब, दिल, DY का दिल, हुआ, होल्मियम का हुआ। अरे तुम यूं भी लाजवाब। ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब्दील हुआ, अरे तुम यूं भी लाजवाब। अब देखिए इनके नाम देखते हैं। पहले इनके नाम देखेंगे और उसके बाद में, पहले आप इसको आराम से नोट कर लें, मैं इसको मिटाता हूं और उसके बाद में इनके एक्चुअल नाम लिखते हैं और नाम के बाद में इनका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिखते हैं। ठीक है, तो सामान्य यदि मैं लेंथिनम को काउंट कर रहा हूं तो सामान्य इलेक्ट्रॉनीय विन्यास क्या रहने वाला है इनका? n-2 f 0 से 14। भाई लेंथिनम में f में 0 होगा। n-1 d 0 से 1 ns। यदि लेंथिनोइड श्रेणी के ले लें तो ये होगी 4f 0 से 14, n-1 यानी 5d 0 से 8 और 6s। ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप नोट कर लें। उसके बाद में मैं इसको मिटाता हूं और आगे लिखते हैं अपन इसको। ठीक है, चलो अब लेते हैं अपन इनके नाम। तो सबसे पहला है अपना लेंथिनम, 57 नंबर पर है लेंथिनम। सीई सीने वाला हो गया सीरियम, PR का हो गया प्रेजियोडाइनियम, डीमियम भी मिलता है या डाइमियम भी इसको बोलते हैं, प्रेसियोडाइनियम, नियोडाइनियम। देखो अलग अलग बुक्स का अलग अलग है। यहां प्रेसियोडाइनियम भी लिखा जाता है नीलो में, प्रेसियोडाइनियम। ठीक है, ऐसा कैसा इसमें नियोडाइनियम। ठीक है, प्रोमिथियम, प्रोमिथियम, एसन का समाई का समेरियम। साथ साथ याद करते चलो। EU का यूरोपियम यूरोपियम, GD का गेडोलिनियम गदगद, गेडोलिनियम, TB का ट्रपियम, डिस्प्रोसियम, डिस्प्रोसमियम, होल्मियम, होल्मियम, ER का अरेबियम, अरेबियम, थूलियम, इट्रोबियम, और LU का ल्यूटेशियम।
लीजिए सर, ये तो हो गए इन तत्वों के नाम। अब देखो इनका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास अपन और चेक कर लेते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉनीय विन्यास से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, खास करके गैडोलियम का तो ऐसा इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है कि नेट की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। CSIR जो नेट हेल्ड करवाती है, गैडोलियम का बार बार पूछा जाता है उस एग्जाम में। तो सिंपली अपन देखते हैं इनका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होता क्या है। तो देखते हैं लेंथेनम किसका है, एट ब्लॉक का थोड़ी है, डी का है ये। तो इसमें क्या रहेगा 4F0, ठीक है, 5D1 और 6S2। F में 0, D में 1। भाई जैसे ही D शुरू होता है तो पहला ही तो तत्व है ये 3D 4D 5D सीरीज का प्रथम एलिमेंट ही तो है लेंथेनम। तो D में 1 हो गया और S में 2 हो गए। F खाली है। अब सीरियम से शुरू हुआ, सीरियम में भरा F में 1, 5D1 और 6S2। ये सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब आगे देखें प्रेजियोडाइनियम या प्रेजियोडीनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा क्या यहां पर। अब यहां देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन, देखिए लेंथेनम से शुरू करेगा। लेंथेनम में क्या दिखा रहा है लेंथेनम कि भाई डी में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एफ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब डी की ऊर्जा कम है, तो डी में इलेक्ट्रॉन आएगा। तो अपन क्या सोच रहे थे कि भाई सीरियम में इलेक्ट्रॉन किस में है, डी में है, 10 तक भरे जाते हैं ना, यहाँ 1 से शुरू हुआ था तो 10 तक भरे जाने चाहिए थे, लेकिन किस में आ गया, एफ में आ गया। इसका मतलब जैसे ही लेंथेनम के आगे अगला इलेक्ट्रॉन आता है तो एफ कक्षकों की ऊर्जा है वो डी से कम हो जाएगी। 4f कक्षक की ऊर्जा किससे कम होगी, 5d से कम होगी। यानी पहले 4f कक्षक जो ज्यादा ऊर्जा के थे अब वो कम ऊर्जा के हो गए। फलस्वरूप जो अगला 58वां इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में आएगा, f कक्षक में आ जाएगा। इसको मैं आगे नोट डाउन कराऊंगा, अभी मैं जो इसको बना रहा हूं इसलिए। तो अब यहां पर देखिए आना तो डी में चाहिए था, लेकिन जैसे ही अगला इलेक्ट्रॉन आया f कक्षक है वो 5d से कम ऊर्जा के हो गए, फलस्वरूप 4f में बढ़ने शुरू हो गए। और यहां आकर के फिर d का भी भाई एनर्जी डिफरेंस कम होने से 4f, अब f में कितना 2 होना चाहिए, d का भी इसमें गिर गया, f3 हो गया और 5d क्या हो गया, पूरी तरह से खाली हो गया। और 6s2 देखो बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर प्रेजियोडाइनियम देखिएगा, f में एक इलेक्ट्रॉन यहां आया तो 2 हो गए और एक d का इसमें आ गया तो 3 हो गए। अब चलने दो। नियोडाइनियम में क्या रहा, 4f4 5d0 6s2। प्रोमिथियम में क्या रहा, 4f5 5d0 6s2। समेरियम में 4f6 5d0 6s2। यूरोपियम में 4f7 5d0 और 6s2। अब आपको खुद को पता है f के कितने कक्षक होते हैं भाई, 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 7 का मतलब f में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या हो जाएगा, अर्धपूरित हो जाएगा। तो यूरोपियन में अर्धपूरित हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ। अब अर्धपूर्ण का स्थायित्व अधिक होता है, तो जैसे ही गैडोलिनियम आता है तो गैडोलिनियम में f में 7 ही रहते हैं और s का जो d का इलेक्ट्रॉन था वो d में स्थापित किए गए। यानी गैडोलिनियम में होगा क्या, f में 7 ही रहेंगे, d में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वो वाला, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बनी है इसके लिए। अब कितनी देर स्टेबिलिटी बनी रहेगी, ट्रबियम आ गया, ट्रबियम में आ गया तो d का इसमें गिरेगा ही गिरेगा। तो f में कितने हुए भाई, f का वैसे तो 8 होना चाहिए था और d 1, लेकिन 8 इसमें और 1 ये हो जाएगा 9 हो गए। 5d0 और 4f 6s, सॉरी यहां पर 6s है, 6s और यहां पर भी 6s2। फिर यहां 4f10 5d0 वापस वही चल जाएगा जब तक पुराना वर्जन 4f11 5d0 6s2। अरेबियम में देखिएगा 4f12 5d0 6s2। थूलियम में 4f13 5d0 6s2। इटरबियम में 4f14 पूरा भर गया भाई, 5d0 6s2। 4f पूरा भर गया ना यहाँ पर,
अब बोलो अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा भाई, फॉरक तो भरी दिया आपने, तो वापस इलेक्ट्रॉन किसमें आ गया, D1 में, 6s। ये रहा, इसके आगे ऑप्टिमम आएगा तो डी में कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। शुरू हो गया ना, यानी यहां से लेकर के जब शुरू किया, शुरू से लेकर के शुरू में D1 था तो लास्ट में भी D1 आ गया, वहीं से यानी उसी वर्ग में रहे ना अपन। अब इसके आगे चलेंगे चौथे वाले में, तो डी में कितने हो जाएंगे, 2, फिर आगे चलता रहेगा, डी ब्लॉक बढ़ता रहेगा। तो ये रहा अपना जो लेंथेनाइड श्रेणी है उनके तत्वों का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। अब इसमें देखिएगा बहुत सिंपली आपको क्या याद रखना है, तत्वों के संकेत याद रखने हैं, इनके हिंदी में नाम याद रखने हैं और इनका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। बहुत बार केवल और केवल किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास पूछा जाता है। मोस्टली मैं कह रहा हूं कि गैडोनियम का है, ल्यूटेशियम का है, इट्रोपियम का है, समेरियम का है, इनके इलेक्ट्रॉनीय विन्यास और यूरोपियम के इलेक्ट्रॉनीय विन्यास पूछा जाता है। ठीक है, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिखा मैंने, ये तो लेंथेनाइड के केवल F, D और S कक्षकों का है। इसका मतलब इसके पीछे के जो इलेक्ट्रॉन हैं 54 इलेक्ट्रॉनों का हिसाब और करना है अपने को। ठीक है, तो 54 इलेक्ट्रॉनों का हिसाब करने के लिए भाई 54 तो पीछे थे, 55, 56, 57, तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाया कि 54 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अक्रिय गैस है उसका संकेत आप इससे पहले लगा दें। तो अक्रिय गैस कौन है भाई 54 नंबर पर, जिनोन है, तो जिनोन होगी 4F05D1। सबके पहले क्या लगाना है, जिनोन लगाना है भाई। 54 इलेक्ट्रॉन का हिसाब तो यहां तक रहा, और 57 है ना, 54 का तो ये रहा, 55 और 56, 57, 54 का ये रहा, 55, 56, 57, 58, तो इलेक्ट्रॉन कितने, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया ना अपने, तो ये हो गया जिनोन। सीधा सिंपल सा हर एक से पहले अपने को क्या जोड़ना है, जिनोन लगा देना है। बोलो अब कोई समस्या हो रही है, नहीं ना, तो आराम से याद हो जाएगा अपने। जिनोन मैंने सबसे पहले जोड़ दिया है, ये लो जिनोन लगा दिया। अब इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो गया, पूर्णतः। यदि एग्जाम में आपके आता है तो आप जिनोन को इंक्लूड करते हुए एग्जाम में लिखो। ठीक है, पहले तो मैंने आपको सीधा सिंपली समझा दिया कि भाई इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Fn-2 है, फिर N-1D और Ns होता है, इससे अपन ने लिख लिया। और अपने को पता है ये तो हिसाब किसका है, 54 से ऊपर वालों का है। 54 पे कौन आ रहा है, लेंथेनाइड, यानी इससे पहले की अक्रिय गैस कौन सी है, लेंथेनाइड, सॉरी जिनोन है, तो जिनोन का संकेत अपन ने लिख दिया, यानी 54 तक का हिसाब यहां हो गया, बाकी के बच्चों का हिसाब आगे दे रखा है मैंने। अब देखो यहां पर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो अब आपको नोट करना है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या चलता है इनका, 4F 0 से 14, 5D 0 से 1 और 6S, ये हो गया सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये लो सब लेंथेनाइड श्रेणी का। नंबर 2 देखो, 2 नंबर क्या है, लेंथेनम के बाद सीरियम में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन डी में भरा जाना चाहिए था, लेकिन यहां आते समय 5D से 4F की ऊर्जा कम हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन किस में बढ़ना शुरू हो जाता है, 4F में। तो देखिए लेंथेनम से सीरियम में जाने पर इलेक्ट्रॉन 5D की बजाय 4F में बढ़ते हैं, क्योंकि यहां 4F की ऊर्जा 5D से कम हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है भाई, इसके अलावा अनियमितता कहां पाई जा रही है, गैडोनियम में और ल्यूटेशियम में, यही तो है ना। गैडोनियम और ल्यूटेशियम में अर्धपूरित Gd और L, ल्यूटेशियम में अर्धपूरित व पूरित कक्षकों
के स्थायित्व के कारण इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में आते हैं। ये जो मुझे आपको नोट करवाना था वो मैंने आपको नोट करवा दिया। आज की इस क्लास का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है, लेंथेनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, और यहां से 100% हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो आप बहुत अच्छे से इसे याद कर लें, तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, और भी इसे अच्छे से नोट कर लें। तो आई होप कि आज की क्लास आपने एंजॉय करी होगी। एप्लॉग आज अपन ने शुरू किया है, और मैं फिर दोहरान करूंगा कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और कहीं से भी वीडियो को स्क्रॉल करते हैं इसका मतलब अपन ने उसमें से बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी है वो मिस कर दी है। इसलिए यदि अपने को अच्छे मार्क्स के साथ साथ में अच्छा नॉलेज डेवलप करना है अपना, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। मैं गारंटी देता हूं इस चीज की कि आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में कोई समस्या नहीं होगी। तो बने रहिए आप केमिस्ट्री धाम के साथ में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की केमिस्ट्री। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर 7 होगा अपना। बमुश्किल इसके 2 लेक्चर और होने वाले हैं इस चैप्टर के, 7 या 8 लेक्चर में अपने ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाने वाला है। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और पढ़ते रहिए केमिस्ट्री विद केमिस्ट्री धाम। जय हिंद, जय भारत।